ये गाला फाई का क्वेश्चन नंबर 37। तो ये गाला फाई का क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 37 में अगर तुम देख रहे हो यहाँ मीन दिया है, ठीक है ना, यहाँ FIUI दिया है, तो FIUI स्टेप डिविएशन में ही आता है, ठीक है। n की वैल्यू 100 दी है, h की वैल्यू 15 दी है, तो मीन और एज्यूम मीन पूछा है, तो x बार का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इंटू एच। मुझे कैसे मालूम पड़ा, यही लगाना है डेटा देखकर, डेटा FIUI ये स्टेप डिविएशन में ही होता है, स्टेप डिविएशन में ही FIUI आता है, ठीक है ना। तो ये स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखने का। 2 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्ट बैठा क्वेश्चन, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी, x बार की वैल्यू दे दी है 60.55 बराबर, a पूछा है। समेशन FIUI कितना दे दिया है -13, और समेशन FI कितना दिया है, n को ही समेशन FI बोलते हैं, n को ही समेशन FI बोलते हैं, ये कहीं याद कर लेना, ठीक है ना, वरना सब लोग बोलेंगे n दिया सर FI दिया ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 100, h कितना है 15, तो ये बना 60.55 प्लस ये प्लस इंटू माइनस ऐसा हो गया, 13 इंटू 15 कर देते हैं, 13 5 65, 13, तो ये कितना आ गया 195। तो 195 अपॉन 100 आ गया, तो ये बन गया 60.55 a 195 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा -1.95, ठीक है ना। 60.55 माइनस 1.95 एक आंसर हो जाएगा, तो 60.55 माइनस 1.95, 5 में से 5 गया 0, ये 15 हुआ, ये 10 था, ये 9 बन गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। 15 में से 9 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 58.6, ये किसका आंसर आ गया, मेरे ए का आंसर आ गया। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, -1.95 इधर आएगा तो +1.95 हो जाएगा, ठीक है। तो 60.55 प्लस 1.95, 5 5 10, 9 और 1 10 और 1 15, 112, 62.5, तो ए की वैल्यू आ गई 62.5। तो ये अपना सम। तो इस क्वेश्चन में अभी मैं देख रहा हूँ, मैं अभी तक तुमको बताया था, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, मैं खाली टेबल देखता था और देख लेता था क्या पूछा है, लेकिन अब देख रहे हैं ना, इसमें अननोन आ चुका है। जब कभी भी डेटा में अननोन रहेगा, अपने क्वेश्चन में अननोन रहेगा, क्वेश्चन जरूर पढ़ने का, कुछ डेटा का आंसर दिया होगा, कुछ डेटा दिया होगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल अपने को क्या पूछा है, मोड पूछा है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी मोड कितना दे दिया, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 64, यानी मोड की वैल्यू 64 दे दी है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे दिया है 200। तो ये डेटा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो ये डेटा हमने कुछ ऐसा किया है, तो इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे दिया है 200, और मोड की वैल्यू कितनी दे दी गई है 64। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी सबसे पहली बात हम लोग क्या करते थे, सबकी जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती थी वो वाला टेबल पकड़ लेते थे। तो लोगों को क्या लगता है 55 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन एक बात समझो, x की वैल्यू तो तुमको पता नहीं है ना, 100 निकला तो वो भी छोड़ो ना, ये 200 निकला तो 500 निकला तो 1000 निकला तो ये अपने को पता नहीं है ना। तो हमने को क्या करने का है, ये जो मोड दिया है ना, मोड मैंने अभी बताया था तुमको, मीन मीडियन मोड सबका आंसर इसी डब्बे से निकलता है, यानी मोड 64 निकला है, यानी मोड इस डब्बे से निकला होगा, बराबर। यानी ये तुम्हारा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहा होगा, इसलिए नहीं कि ये 55 है, इसलिए क्योंकि मोड 64 और मोड इसी में लाई कर रहा है, इसके वजह से मुझे इसको लेना पड़ा। ये मत समझना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 55 था इसीलिए, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये अपना मोड हो गया, ठीक है, मोड का डेटा हो गया, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया। अगर तुम समझ पा रहे हो इसको L कहा जाएगा, L हो गया 60, ठीक है। अच्छा, और
अभी फॉर्मूला एच हो जाता है, सब में 10-10 का गैप है तो एच की वैल्यू भी 10 हो गई। मोड का फॉर्मूला लिखता हूँ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्या मोड का आंसर दिया है? हाँ, मोड को ही Z बोलते हैं ना, तो मोड का आंसर दे दिया है 64। L कितना हो गया? 60। F1 F0 ये वैल्यू डालते हैं, F1 हो गया 55, F0 हो गया X 2 इंटू 55 माइनस X, F2 हो गया 37 इंटू H हो गया 10। अब मैं एक चीज़ बता दूं, जब कभी भी इक्वल टू के इधर और इधर नंबर होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, जब कभी भी इक्वल टू के इधर और इधर नंबर होता है तुरंत इसको यहाँ पे भेज के माइनस कर देने का, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 64 माइनस 60 हो जाएगा यहाँ आकर, ठीक है। यहाँ बचेगा 55 माइनस एक्स, 2 इंटू 55 110 माइनस एक्स माइनस 37 इंटू 10 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ बन गया 4, यहाँ बचा 55 माइनस एक्स इंटू 10 अपॉन में क्या बचा 110 माइनस एक्स माइनस 37। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये आपस में सॉल्व नहीं होगा, ये पूरा डेटा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 के बाजू में, तो 4 के बाजू में आके बैठ जाएगा ये, और यहाँ पे 55 माइनस एक्स के बाहर 10 बैठा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ। 110 माइनस 37, तो 110 में से 30 गया तो 80 बचा, 80 में से 7 गया तो 93 बचा, तो ये 93 आएगा, 93 नहीं 83। एक काम कर लूँगा, माइनस कर लेता हूँ, 110 माइनस 37 10, ये 3 हुआ, ये 0 बचा, 73 आएगा, तो 73 माइनस एक्स हुआ यहाँ पे 55 माइनस एक्स के बाहर कौन बैठा है? 10 बैठा हुआ है, ठीक है। अब 73 से 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 73 इंटू 4 करते हैं, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 29, 292 माइनस 4x इक्वल टू 550 माइनस 10x, ठीक है। माइनस 10x को इधर ले आता हूँ तो प्लस 10x बन जाएगा, 292 को उस तरफ ले जाता हूँ तो माइनस 292 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 6x। अब 550 में से 292 माइनस करता हूँ, ये बन गया 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 बचा, ये 14 बन गया, 5 यहाँ 4 बचा तो ये 2 बच गया, तो 258 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 258 डिवाइड बाई 6, 258 डिवाइड बाई 6 करते हैं हम लोग, 6 4 जा 24, एक बचा, 6 3 जा 18, तो आंसर आ गया 43। लेकिन अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन में y भी है आपका, ठीक है ना, ये y तो अभी तक अपने को मिले ही नहीं है। अभी यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करके दे देता हूँ, कहाँ कर दूँ यार, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इतने पार्ट पे करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को सॉल्यूशन। इन सब का टोटल 200 है, ठीक है ना, तो इन सब का टोटल हम लोग मारते हैं, 8 और 12 20 हो गया, 20 और 27 47 हो गया, 47 में x नहीं जोड़ने का, 47 में हम 55 ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो 47 में हम लोग 55 जोड़ेंगे। एक काम करता हूँ ना, सबका टोटल मैं मार ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रफ कॉलम में कहाँ मार दिया, अभी इन सब का हम लोग टोटल मार लेते हैं, तो नंबर है 8 12 27 x 55 37 और y, इनका टोटल दे रखा है वो लोग ने 200, ये वो लोग ने दे रखा है 200, ठीक है ना। हम लोग टोटल मार के देखते क्या होता है, 8 2 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 7 29, तो इनका टोटल गया भाड़ में, तो हमारा आया 29, ठीक है ना। ये x और y को अभी ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 1 3 3 2 5 5 5 10 10 3 13, तो यहाँ आ गया 13। अब ये जो x और y बचा उसको अलग से हम लोग लिख देंगे, यानी 139 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू, इसका टोटल हमारा ये आ चुका है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में इसका टोटल कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू 200 के
बराबर होगी। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे अगर समझाऊं तो 139 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, ठीक है ना। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 200 माइनस 139, तो 200 में से 130 गया तो 70 बचा, 70 में से 9 गया तो ये 61 बचा खाली, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में देखा। अभी x की वैल्यू आप देखोगे तो हमारा 43 आ चुका था, अपना x का वैल्यू 43 आ चुका था। अभी 43 की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 43 प्लस वाई इज 61, तो y की वैल्यू हो जाएगी 61 माइनस 43, ठीक है ना। 60 में से 40 गया तो 20 बचा, 20 में 21, 21 में से फिर 3 गया तो 18 बचा, ठीक है। ये आ गया 18। तो x और y का आंसर आ चुका है। तो x का आंसर है 43 और y का आंसर है 18।